तो देखिए बड़ी बात है ये कि पार्लियामेंट ही शब्बर सबसे रिजवी साहब लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जज साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ क्या एक अदालती फैसले के ज़रिए अदलिया की आज़ादी और इस तरह का कोई फ़ैसला कि कल को कोई जुर्रत ना करे कोई इदारा या उसका कोई अहलकार कि किसी जज को कोई फ़ोन करे और उस पर असरअंदाज होने की कोशिश करे, तो आपको लगता है कि ये मुमकिन है? और दूसरा ये भी बताइएगा कि आप खुद हाई कोर्ट के जज रहे हैं, आपको कभी इस तरह के दबाव का सामना हुआ? अगर सामना हुआ तो आपने उसको किस तरह से हैंडल किया? मुझे मेरे तो दौराने सर्विस कोई इस लेवल का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वालों का अखबार में पड़ा है वो नहीं हुआ। मेरे पे एक दफा जब मैं श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ था, उसकी जो इंक्वायरी कर रहा था जी। तो मेरी गाड़ी पे फायर हुआ था, उसमें मैं नहीं था, मेरा बेटा था। सही। और उससे पहले 2 आर्मी ऑफिसर और सिविलियन में लड़ाई हो गई थी, तो उसमें उन लोगों को हेबियस कॉर्पस में रखा गया। तो उसके लिए कहा गया कि ये तो अदारों के पास हैं बंदे, तो आप इस केस को ना सुने। तो वो केस मैंने सुना था और वो बरामद करवाए थे जी। तो ये 2 तो एग्जाम्पल दी जा सकती हैं। एक्सीलेंट। लेकिन ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा ये तो कोई उससे बहुत ज्यादा है। ठीक। और इस वक्त ये स्टेज आ गई है कि इसका फैसला हो जाना चाहिए, क्योंकि 6 जजेस का कहना ये एक बहुत यूनिक एग्जांपल है पूरी दुनिया में, जो मॉडर्न वर्ल्ड में सदियों पहले ऐसी को बात हुई तो हमें पता नहीं। और उसका नतीजा ये हुआ है कि जुडिशरी जो इंडिविजुअल कोई जजेस जो सोचते थे वो जिक्र करें ना करें, अब सब सामने आ गए। जुडिशरी इस इशू पे इकट्ठी हो गई है और सब ने बताना शुरू कर दिया कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। और तो दूसरा क्या ये बेहतर नहीं होगा कि जो पब्लिक एट लार्ज, सिविल सोसाइटी, वकला, ये सारे इस चीज पे जुडिशरी के साथ हैं और जुडिशरी की सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। बिल्कुल ठीक। इसलिए अगर जुडिशरी ने अब इस पे फैसला ना किया तो फिर आइंदा नहीं कभी भी हो सकता, और इससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी ना सिर्फ खतरे में है बल्कि डेमोक्रेसी भी इस मुल्क में उसको भी खतरा है। और इसलिए इस वक्त जो है वो एक फैसला आना चाहिए। ओके, मैं आपको इसका मुनासिब फोरम जो है वो पार्लियामान लगता है या एक फैसला? नहीं, ये लंबा मामला करने की, प्रोलॉन्ग करने की बात नहीं। इसको सुप्रीम कोर्ट को खुद करना चाहिए, जो कुछ भी करना है खुद करें। ये पार्लियामेंट के सपुर्द करके इसको जो इस वक्त प्रेशर है उसको रिलीज करने के मुतरादिफ है। जैसा मैं आपसे सिर्फ एक स्टूडेंट की हैसियत से पूछना चाहता हूँ कि तौहीन अदालत का इख्तियार होते हुए किसी और कानून की ज़रूरत है कि अगर अगर कोई जज जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई किसी खुफिया अदारे के अहलकार के ख़िलाफ़ शुरू कर दे तो क्या मामला? तो आप मेरी बात सुन लेना जी। तौहीन अदालत का आर्टिकल 204 के तहत भी, इसके अलावा पाकिस्तान पीनल कोड में किसी भी सरकारी काम में मुदाखलत करना बड़ा सीरियस जुर्म है। जी। जज का सरकारी काम यही होता है कि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, तो उसमें कोई आदमी अगर मेडलिंग करता है, इंटरफेरेंस करता है किसी भी तरीके से, तो वो कार्य सरकार में मुदाखलत है और वो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत है। जो सुप्रीम ये जो 6 जजेस ने जो एविडेंस दी है उसकी बेस पे पीनल कोड के तहत उनके खिलाफ केस रजिस्टर होने चाहिए। नहीं तो ये केस किसने दर्ज करवाने थे जज साहब? प्रोसीडिंग शुरू करनी जज साहब, चाहिए। एक तो एविडेंस तो सिर्फ महज बयानात हैं, दूसरी बात ये कि जब ये वाकयात हुए थे तो फिर उस वक्त जिस तरह एक जज के कमरे से कैमरा बरामद हुआ या वो चिप बरामद हुई तो उसके ऊपर FIR उनको करवानी नहीं चाहिए थी? एविडेंस तो फिर यही मैं कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान पीनल कोड के तहत ये सारे जुर्म है। तफ्तीश
जब केस दर्ज होंगे FIR तो तफ्तीश में ये सारी चीजें आ जाएंगी। ब्लाइंड लेकिन- मर्डर सामने आ सकते हैं, ये तो ब्लाइंड लेकिन blind यहाँ पे मामला offences ये है नहीं कि हुए। यहाँ पर तो जो इल्ज़ाम है वो एग्जेक्टिव के ऊपर है, तो एग्जेक्टिव तो अपने खिलाफ इंक्वायरी नहीं करेगी। सब इंक्वायरी जब सुप्रीम कोर्ट जब उसकी निगरानी करेगी तो सब हो जाएगा। यहाँ बहुत से लोग हैं, इवन इंतजामिया में भी, पुलिस में भी और दूसरी एजेंसीज में भी, जो काम करना चाहते हैं अगर उनको प्रोटेक्शन हो। यहाँ क्योंकि कोई आवाज उठाता नहीं तो इसलिए सारे जो उसको बुरा भी समझते हैं वो दब जाते हैं। यही वजह आपने देखा है कि 6 जजेस ने जो आवाज रेस की है वो हाई कोर्ट लाहौर से भी वही आवाज उठी। पहले क्यों नहीं उठी? जी, क्योंकि पहले दबे हुए थे। अब क्योंकि बात खुल गई है, उनको पता है कि ये सारी कौम को ऑन बोर्ड ले लिया, इसको सिर्फ जुडिशरी को नहीं लिया, इस का फायदा ये हुआ है। इसलिए अब सिंध हाई कोर्ट ने भी, वो भी सामने आ गई है, पेशावर हाई कोर्ट, अब सारी हाई कोर्ट सामने आ गई है। पहले ये चीजें पहले से हो रही थी। तो आपके इसलिए ख्याल ये में सब- फैसला सुप्रीम कोर्ट को क्या किस नैयत का, किस तर्ज का फैसला हो? महज एक ऑर्डर जारी कर देने से तो बात नहीं बनती ना। जिसके पास इख्तियार होता है वो उसका नजायज जो इस्तेमाल करने का आदी हो वो तो नहीं छोड़ता। तो कोई कंक्रीट ये काम कोई किस तरह से नजायज हो अख्तियार सकता तो है? नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग तो ये क्या है, कंटेम्प्ट नहीं है तो वो इनको नोटिस में दे दे। एक जो है, एक जज साहब ने लेटर में ये लिखा है कि फलां जगह का सेक्टर कमांडर ने ये किया। फलां जगह सेक्टर कमांडर तो एक ही होता है, जी हाँ। और जिस तारीख को वो कह रहे थे उसे बड़ी आसानी से पता तो था। आप सेक्टर कहते हैं कि कमांडर सुप्रीम कौन है। कोर्ट तो हिने अदालत के नोटिस जारी करे उस सेक्टर कमांडर को। बिल्कुल फौरन करना चाहिए और दर्ज करवाने चाहिए। जो तो देखिए बड़ी बात है ये कि पार्लियामेंट ही जस्टिस शब्बर सबसे रिजवी साहब लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जज साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या एक अदालती फैसले के ज़रिए अदलिया की आज़ादी और इस तरह का कोई फ़ैसला कि कल को कोई जुर्रत ना करे कोई इदारा या उसका कोई अहलकार कि किसी जज को कोई फ़ोन करे और उस पर असरअंदाज होने की कोशिश करे, तो आपको लगता है कि ये मुमकिन है? और दूसरा ये भी बताइएगा कि आप खुद हाई कोर्ट के जज रहे हैं, आपको कभी इस तरह के दबाव का सामना हुआ? अगर सामना हुआ तो आपने उसको किस तरह से हैंडल किया? मुझे मेरे तो दौराने सर्विस कोई इस लेवल का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वालों का अखबार में पड़ा है वो नहीं हुआ। मेरे पे एक दफा जब मैं श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ था, उसकी जो इंक्वायरी कर रहा था, जी, तो मेरी गाड़ी पे फायर हुआ था, उसमें मैं नहीं था, मेरा बेटा था। सही। और उससे पहले 2 आर्मी ऑफिसर और सिविलियन में लड़ाई हो गई थी, तो उसमें उन लोगों को हेबियस कॉर्पस में रखा गया। तो सही। उसके लिए कहा गया कि भी ये तो अदारों के पास हैं बंदे, तो आप इस केस को ना सुने। तो वो केस मैंने सुना था और वो बरामद करवाए थे। जी, तो ये 2 तो एग्जाम्पल दी जा सकती हैं। एक्सीलेंट। लेकिन ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, ये तो कोई उससे बहुत ज्यादा है। ठीक। और इस वक्त ये स्टेज आ गई है कि इसका फैसला हो जाना चाहिए, क्योंकि 6 जजेस का कहना ये एक बहुत यूनिक एग्जांपल है पूरी दुनिया में, जो मॉडर्न वर्ल्ड में सदियों पहले ऐसी को बात हुई तो हमें पता नहीं। सही। और उसका नतीजा ये हुआ है कि जुडिशरी जो इंडिविजुअल कोई जजेस जो सोचते थे वो जिक्र करें ना करें, अब सब सामने आ गए। सही। जुडिशरी इस इशू पे इकट्ठी हो गई है और सब ने बताना शुरू कर दिया कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। और तो सर, दूसरा क्या इसका ये बेहतर फायदा नहीं हुआ है होगा कि जो पब्लिक एट लार्ज, सिविल सोसाइटी, वकला, ये सारे इस चीज पे जुडिशरी के साथ हैं और जुडिशरी की सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है। इसलिए अगर जुडिशरी ने अब इस पे फैसला ना किया तो फिर आइंदा नहीं कभी भी हो सकता। और इससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी ना सिर्फ खतरे में है बल्कि डेमोक्रेसी भी इस मुल्क में है, उसको भी खतरा है। और इसलिए इस वक्त जो है वो एक फैसला आना चाहिए।
ओके, मैं आपको इसका मुनासिब फोरम जो है वो पार्लिमान लगता है या एक फैसला? नहीं, ये लंबा मामला करने की, प्रोलॉन्ग करने की बात नहीं। इसको सुप्रीम कोर्ट को खुद करना चाहिए। जो कुछ भी करना है खुद करें। ये पार्लियामेंट के सपुर्द करके इसको जो इस वक्त प्रेशर है उसको रिलीज करने के मुतरादिफ है। जैसा मैं मैं तो आपसे सिर्फ एक स्टूडेंट की हैसियत से पूछना चाहता हूँ कि तौहीन अदालत का इख्तियार होते हुए किसी और कानून की ज़रूरत है कि अगर अगर कोई जज जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई किसी खुफिया अदारे के अहलकार के ख़िलाफ़ शुरू कर दे तो क्या मामला? तो आप मेरी बात सुन लेना जी तौहीन अदालत का आर्टिकल 204 के तहत भी है। इसके अलावा पाकिस्तान पीनल कोड में किसी भी सरकारी काम में मुदाखलत करना बड़ा सीरियस जुर्म है। जी जज का सरकारी काम यही होता है कि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, तो उसमें कोई आदमी अगर मेडलिंग करता है, इंटरफेरेंस करता है किसी भी तरीके से, तो वो कार्य सरकार में मुदाखलत है और वो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत है। जो सुप्रीम ये जो 6 जजेस ने जो एविडेंस दी है उसकी बेस पे पीनल कोड के तहत उनके खिलाफ केस रजिस्टर होने चाहिए। नहीं तो ये केस सुप्रीम किसने कोर्ट को दर्ज जो है वो करवाने थे जज कंटेम्प्ट साहब? प्रोसीडिंग शुरू करनी जज साहब, चाहिए। एक तो एविडेंस तो सिर्फ महज बयानात हैं, दूसरी बात ये कि जब ये वाकयात हुए थे तो फिर उस वक्त जिस तरह एक जज के कमरे से कैमरा बरामद हुआ या वो चिप बरामद हुई तो उसके ऊपर FIR उनको करवानी नहीं चाहिए थी? एविडेंस तो फिर यही मैं कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान पीनल कोड के तहत ये सारे जुर्म है। तफ्तीश जब केस दर्ज होंगे FIR तो तफ्तीश में ये सारी चीजें आ जाएंगी। ब्लाइंड मर्डर सामने आ सकते हैं। ये तो ब्लाइंड, लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि यहाँ पर तो जो इल्ज़ाम है वो एग्जेक्टिव के ऊपर है, तो एग्जेक्टिव तो अपने खिलाफ इंक्वायरी नहीं करेगी। सब इंक्वायरी जब सुप्रीम कोर्ट जब उसकी निगरानी करेगी तो सब हो जाएगा। यहाँ बहुत से लोग हैं, इवन इंतजामिया में भी, पुलिस में भी और दूसरी एजेंसीज में भी, जो काम करना चाहते हैं अगर उनको प्रोटेक्शन हो। यहाँ क्योंकि कोई आवाज उठाता नहीं तो इसलिए सारे जो उसको बुरा भी समझते हैं वो दब जाते हैं। यही वजह आपने देखा है कि 6 जजेस ने जो आवाज रेस की है वो हाई कोर्ट लाहौर से भी वही आवाज उठी। पहले क्यों नहीं उठी? जी क्योंकि पहले दबे हुए थे। अब क्योंकि बात खुल गई है, उनको पता है कि ये सारी कौम को ऑन बोर्ड ले लिया, इसको सिर्फ जुडिशरी को नहीं लिया, इसका फायदा ये हुआ है। इसलिए अब सिंध हाई कोर्ट ने भी, वो भी सामने आ गई है, पेशावर हाई कोर्ट, अब सारी हाई कोर्ट सामने आ गई है। पहले ये चीजें पहले से हो रही थी। तो आपके ख्याल में फैसला सुप्रीम कोर्ट को क्या किस नैयत का, किस तर्ज का फैसला हो? महज एक ऑर्डर जारी कर देने से तो बात नहीं बनती ना। जिसके पास इख्तियार होता है वो उसका नजायज जो इस्तेमाल करने का आदी हो वो तो नहीं छोड़ता। तो कोई कंक्रीट काम किस तरह से हो सकता है? तो नहीं, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग तो क्या है? कंटेम्प्ट नहीं है तो वो इनको नोटिस नहीं दे रहे। एक जो है, एक जज साहब ने लेटर में ये लिखा है कि फलां जगह का सेक्टर कमांडर ने ये किया। फलां जगह सेक्टर कमांडर तो एक ही होता है। जी हाँ, और जिस तारीख को वो कह रहे थे उसे बड़ी आसानी से पता था। तो आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत के नोटिस जारी करे उस सेक्टर कमांडर को? बिल्कुल फौरन करना चाहिए और दर्ज करवाने चाहिए जो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत उन्होंने ऑफेंसेस कमिट किए हैं। चलें, बहुत